रामपुर में आज सपा नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान ने अपना नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि हम वोट करने के लिए अपील कर रहे हैं और प्रशासन मतदान न हो इसके लिए वोटरों को धमका रहा है। साथ ही कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस बेलगाम हो चुकी है और रामपुर में निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता। जब तक मंडलायुक्त अजनीय कुमार बने रहेंगे, हमें लगता है कि रामपुर में निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन की गुंडागर्दी बढ़ चुकी है, कार्यकर्ताओं को धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है, मुकदमा दर्ज कराने की धमकी दी जा रही है। इसको लेकर काफी नाराज हुए और साथ ही जमकर भाजपा पर निशाना साधा। मोबाइल जी अच्छा होगा, उम्मीद करिए अच्छा रहे सर। बड़ी जिम्मेदारी आप पर है क्योंकि वालिद साहब तो आपके जिला जेल बंद हैं, ऐसे में सभी विधानसभाओं की जिम्मेदारी आप ही पर है। हम तमाम विधानसभा से पहले आ जाओ, चुनाव से पहले। और अभी सभी प्रत्याशियों से बात हुई है तो सभी बता रहे हैं कि काफी हमें समर्थन मिल रहा है और अब्दुल्ला जी कैंपेन अच्छे से कर रहे हैं। 500 सीटें समाजवादी पार्टी रिकॉर्ड वोट से जीतेगी रामपुर इंशाल्लाह। उत्तर प्रदेश में 400। अच्छा, जो कार्रवाइयाँ आप पर हुई हैं, जो मुकदमे हुए हैं, उनका इम्पैक्ट मिलेगा या फिर जनता उन सब चीजों से 10 मार्च को मैं और आप इस बात पर अब्दुल्ला भाई, एक मिनट रुक जाओ। अब्दुल्ला भाई, आपको सब पता चल जाए। और ये जो पिछली बार भी आपका झगड़ा उन्हीं से हुआ था और अभी वही प्रत्याशी है। किसी से कोई झगड़ा नहीं है, ना मेरा इस तरह के मैं किसी से झगड़ा करूं। नहीं, हमजा मियाँ की गाड़ी पर झगड़ा हुआ था एक बार मेरा चुनाव में, अभी भी मेरा स्तर भी नहीं है। अब्दुल्ला भाई, झगड़ा करूं और आप जिनका नाम ले रहे हैं मैं जानता हूं। अब्दुल्ला भाई, सवाल ये है, अब्दुल्ला भाई, आजम खान साहब का नॉमिनेशन हो गया? जी हो गया। प्रस्तावक ने क्या थोड़ा सा बता दिया? ये तो भाई वकील लोग बता पाएंगे, मैं इस बारे में। अब्दुल्ला भाई, एक वीडियो वायरल हो रहा है आपका। अब्दुल्ला भाई, स्वाद का वीडियो वायरल हो रहा है कल का आपका पुलिस से लेकर, क्या कहेंगे? 4 आदमी कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करके अगर चल रहे हैं तो उस पे भी पुलिस को आपत्ति है। भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, 15-15 गाड़ियों के काफिले जा रहे हैं, 15-15 गाड़ियों के पर्चे बट रहे हैं। छोटा वाला लाउड स्पीकर इस्तेमाल हो रहा है, किसी को नहीं दिख रहा। मैं अगर कोविड में किसी की मौत हो गई है और उसके घर के उस कॉन्डोलेंस या ताजियत में जा रहा हूं तो उस पे भी फोर्स कई गाड़ियां डंडा लेकर उतरती है और लोगों को ये ऐलान करके कहती है कि मिलना मत वरना मुकदमा कर दो। आखिरकार पुलिस इतना टारगेट क्यों कर रही है आप? मैंने उस वीडियो में एक बात कही थी कि कोई इस बात का अच्छा नहीं मानता। आप अगर पब्लिक को मारेंगे, बेकसूर लोगों को पुलिस के डंडे से मारेंगे, कोई इस बात का अच्छा नहीं मानेगा। और अगर प्रशासन ये सोचता है कि ये करके वो भाजपा की मदद कर रहा है तो ये उनकी गलतफहमी है। इसका जवाब उन्हें 10 मार्च को मिलेगा। आपने कुछ अधिकारियों के मौजूद होते हुए चुनाव निष्पक्ष नहीं होने का बात कहा है? जी मैंने कहा है, मैं आज भी कह रहा हूँ कि कौन से ऐसे अधिकारी के कमिश्नर मौजूद है यहाँ निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता। सर इधर देखो, निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता। वोट होते था, जाना जाता था, उस बूथों का निरीक्षण करा। मैंने कहा ना, जब तक वो मौजूद है उस वक्त तक निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता। डंडा लेकर उतरती है और लोगों को ये ऐलान करके कहती है कि मिलना मत वरना मुकदमा कर दो। आखिरकार पुलिस इतना टारगेट क्यों कर रही है आप? मैंने उस वीडियो में एक बात कही थी कि कोई इस बात का अच्छा नहीं मानता। आप अगर पब्लिक को मारेंगे, बेकसूर लोगों को पुलिस के डंडे से मारेंगे, कोई इस बात का अच्छा नहीं मानेगा। और अगर प्रशासन ये सोचता है कि ये करके वो भाजपा की मदद कर रहा है तो ये उनकी गलतफहमी है। इसका जवाब उन्हें 10 मार्च को मिलेगा। आपने कुछ अधिकारियों के मौजूद होते हुए चुनाव निष्पक्ष नहीं होने का बात कहा है? जी मैंने कहा है, मैं आज भी कह रहा हूँ कि कौन से ऐसे अधिकारी के कमिश्नर मौजूद है यहाँ निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता। सर इधर देखो, निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता। वोट होते था, जाना जाता था, उस बूथों का निरीक्षण करा। मैंने कहा ना, जब तक वो मौजूद है उस वक्त तक निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता। अब्दुल्ला जी, कौन से इतने अफसर हैं जिनकी वजह से? इतने अफसर नहीं है, बस एक अफसर है, मैं उनका बता चुका हूँ। उनके रहते इस मंडल में निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता। कौन है वो कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहे हैं? वो अफसर कौन है? वहाँ से ये भी तय होता है कि बीजेपी से कैंडिडेट कौन होगा। 1-1 घंटा और आधे घंटे इस बात का फोन पे डिस्कशन होता है कि तुम चुनाव कैसे लड़ो। उनके कॉल रिकॉर्ड दिखवा लिए जाए उन लोगों के। आप इन सब चीजों को लेकर आयोग को शिकायत करेंगे? ये मैं कर भी चुका हूँ और आगे भी करूंगा। और आपके माध्यम से मैं अभी भी चुनाव आयोग से अपील करता हूँ कि 2 चीजें। एक,
क्या आप कहते हैं कि निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए? अगर निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए, जो अधिकारी यहाँ पर 2 चुनाव पहले से करा चुके हैं और उन 2 चुनावों में उन्होंने जो किया वो पूरे देश ने देखा, कोई बात छुपी हुई नहीं है। पूरे जिले को भैंस चोरी और बकरी चोरी के मुकदमों में मुलजिम बनाया गया। अगर ऐसे अधिकारियों को रहते चुनाव होगा तो मेरे ख्याल से चुनाव में निष्पक्षता नहीं रह पाएगी। दूसरी बात, हम एक तरफ ये कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा वोट पड़े, लेकिन रामपुर में इस बात की पूरी कोशिश है कि वोट पोल ना होने दिया जाए, चाहे वो लोगों के झूठे चालान बनवाए जा रहे हो, रेड कार्ड बनवाए जा रहे हो, या बेगुनाह लोगों पर गुंडा एक्ट लगाकर जिला बदल किया जा रहा हो। ये चलन है और मैं चुनाव आयोग से इस बात की दरखास्त करूंगा कि वो रामपुर के मामलों पर संज्ञान ले, ऐसे अधिकारियों को यहाँ से मंडल से हटाए, या फिर मैं सरकार से भी ये पूछूंगा कि बाकी अधिकारियों में वो सलाहियतें क्यों नहीं है कि उनकी जगह कोई दूसरा अधिकारी नहीं आ रहा, उनका एक्सटेंशन नियमों को ताक पर रखकर क्यों बढ़ा दिया गया? या तो बाकी अधिकारियों में कोई वो सलाहियतें न हो, अगर हमारे पास वो ऐसे अधिकारी और मौजूद हैं तो दूसरे अधिकारी क्यों नहीं भेज दिए जाते? जिस तरीके से पुलिस बेलगाम है, जिस तरीके से अमृतगंज जैसी जगह में मार दिया गया, मेरे पूरे परिवार के ऊपर मुकदमे लगाए गए, कि किससे छुपा है, किससे किया? 55,000 रेड कार्ड बांटे गए। मैं कह तो रहा हूँ कि अगर लोगों को डराना है और उनका कि वो मतदान करने ना निकले, तो फिर मेरे ख्याल से वो जो हम कहते हैं कि लोग ज्यादा से ज्यादा वोट डालने निकले, लेकिन वो दूसरी तरफ जागरूक भी कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा आप वोट डालिए। देखिए, जागरूक करना और एक चीज रिटर्न में किसी को देकर डराना बहुत फर्क की बात है। ठीक है, तो डर की वजह से अगर पोलिंग नहीं हुआ तो इसका कोई नुकसान फायदा? देखिए, लोकतंत्र, फिर अगर पोलिंग ना हो, लोग डर की वजह से वोट न डालें, तो फिर लोकतंत्र का क्या फायदा? फिर तो राजशाही है। आपने गोली मारने की बात कही पुलिस से, कौन सपोर्ट कर रहा है? जो आपके परिवार पर भ्रष्टाचार कोई कर ले, आरोप लगे हैं उसको कोई कर ले। चुनाव के समय आपसे सवाल यही आएगा, मुझे उम्मीद थी। आप जवाब दीजिए ना सर। नहीं, मुझे आपको जवाब देने की कोई जरूरत नहीं। तो जवाब देना नहीं, मुझे आपको जवाब, आपने गोली मारने की बात कही, मुझे जिस जनता को जवाब देना मैं दे दूंगा। पुलिस द्वारा गोली मारने की बात। रामपुर से दस्तक टाइम्स के लिए नाजिम अली की रिपोर्ट। ताज़ा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें दस्तक टाइम्स। बेल आइकन दबाकर पाएं देश विदेश की लेटेस्ट खबरों की नोटिफिकेशन।